ओम शांति। बाप दादा के सभी नैनों के नूरे रत्नों, ईस्टर्न जोन के सभी विशेष बहनों और भाइयों। आप कहेंगे विशेष क्यों? पुरुषोत्तम संगम युग के थोड़े से बचे हुए समय में आप सब आकर मधुबन की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए आप विशेष आत्माओं को मुबारक है उसके लिए। आज का विषय जो दिया गया है ये बहुत ही अहम विषय है। ब्राह्मण सो फरिश्ता। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ऐसे सबसे पहले आप भाई बहनों से पूछता हूं, पहली बार कौन आए? हाथ खड़ा करो। काफी संख्या में है। तो कितने लक्की हैं आप कि थोड़े समय में ही इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ी है और अपनी अवस्था बनाई है, जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसके लिए आप तैयार होकर के आए हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये फाइनल पेपर है। ब्राह्मण सो फरिश्ता। जो समझते हैं हम पक्के ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे, अलौकिक बच्चे, हाथ खड़ा करो जरा। सभी हैं, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले तो यही कहूंगा कि ये भी बड़ा सौभाग्य है। विश्व में करोड़ों लोग हैं, ईस्टर्न जोन में भी करोड़ों लोग हैं, चाहे उड़ीसा है, चाहे वेस्ट बंगाल है, चाहे असम है, बिहार है। सभी जगह पर बाबा के गिने चुने बच्चे, और उन गिने चुने बच्चों में से भी विशेष इस समय मधुबन की शोभा बढ़ाने वाले आप सब बहनें और भाई हैं। अवश्य ही जब से आप यहाँ आए हैं, जिस तरह की दिनचर्या यहाँ सुबह से शाम तक रहती है, उसका लाभ लेते हुए ऐसा लगता होगा कि थोड़ा जो पुरुषार्थ में और कुछ ध्यान देने की जरूरत थी, उसके लिए हमें ये बहुत सुनहरी मौका मिला है।
क्योंकि अपने लौकिक परिवार के साथ, कारोबार के साथ, दुनिया के साथ ऐसा मौका नहीं मिलता है। जब अपने मधुबन स्वीट होम में आते हैं तो स्वीट होम नाम ही इसीलिए इसको देते कि एक तो यहाँ बहुत आपस में मिलना जुलना जो है देवताओं जैसा है। नैन मुलाकात करेंगे, मुख से बोलेंगे तो ओम शांति, और उसके अलावा ज्ञान की बात, अपने पुरुषार्थ की बात, इसके अलावा और कोई बात नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कल्प के इस अंतिम समय में ऐसा हमें सौभाग्य मिलता है जो बाबा के घर में आकर सारा ईश्वरी परिवार भी मिलता है और उसके अलावा ज्ञान की बहुत गहरी बातें। अभी भ्राता ब्रिजमोहन जी आपकी क्लास करा के गए, अवश्य ही उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई होंगी। पता नहीं आपको गीत भी सुनाया या नहीं, बहुत अच्छा गीत गाते हैं, कहानियां भी बड़ी अच्छी सुनाते हैं। ये सब होने के बाद अब मुझे जो कहा गया है कि मैं क्या सुनाऊं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी टॉपिक है, ब्राह्मण सुफरिश्ता। तो ब्राह्मण अर्थात क्या? पहली बात, स्वयं को पूरा पहचाने कि मैं ब्रह्मा बाबा की अलौकिक संतान हूं। पक्का निश्चय चाहिए इसमें, ऊपर ऊपर से नहीं। जो ऐसा अपने आप को समझते हैं कि हम सचमुच ब्रह्मा बाबा की अलौकिक संतान है, वो हाथ खड़ा करो। सभी कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा के अलौकिक संतान होने के नाते अपने भाग्य को देखें हम कि ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनना अर्थात उनके वारस बनना। बच्चे वारस होते हैं ना, तो वारस जिनको वर्षा मिलता है, और वर्षा भी क्या मिलता है अगर इसकी गहराई में जाएं तो वर्षा इतना ऊंच है और फिर इसके साथ में अद्भुत है, अनगिनत है। सारे कल्प में किसी को ऐसा वर्षा नहीं मिलता। ये एक ही टाइम है, वर्तमान समय, जब हम शिव बाबा को भी पहचानते जिससे वर्षा प्राप्त होता है, और ब्रह्मा बाबा को भी पहचानते जिनके द्वारा ये वर्षा मिलता है। उसके साथ साथ ईश्वरी परिवार को भी जानते हैं कि ये परिवार
5000 वर्ष के बाद आपस में मिलता है। यूं तो साथ साथ पार्ट बजाते आते हैं 84 जन्म, लेकिन जिस स्वरूप में अभी एक दो को देखते हैं, पहचानते हैं, वो संगम युग के बाद भूल जाता है। भूलना चाहिए या नहीं? भूलना चाहिए। क्यों? अगर ये याद रहेगा तो पुरानी बातें भी याद रहेंगी। तो इसलिए अच्छा है कि यहाँ ही पुरानी बातें सब भूल करके आत्मा बिल्कुल सतो प्रधान बन के अपने श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करके और बाप समान स्थिति को प्राप्त करके बाबा के साथ साथ वापस जाने की बात करते। ऐसा कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि परमात्मा पिता हम आत्माओं को आकर के अपने साथ ले चले। गीत बहुत बने हुए हैं, जाग सजनिया जाग, ऐसा गीत सुना है ना? तो उस समय कौन याद आता है? कौन जगा रहा है? हैं? बाबा जगा रहा है। कौन सा बाबा? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा आके जगाता है। हालांकि जिन्होंने गीत गाया है वो भी जानते नहीं है कि ये क्या गा रहे हैं। तो हम सब आत्माएं, विशेषकर जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप दादा के बच्चे बनते हैं, बच्चे, भगत नहीं, बच्चे बनते हैं, तो हमारा सबका सौभाग्य है कि हम पहली बात तो इस जन्म में ही इतनी ऊंचाई को पाते हैं, इतनी श्रेष्ठ जीवन को पाते हैं। आप सभी बहनें और भाई ईश्वरी ज्ञान मार्ग पर जब से पांव रखा होगा, एक तरफ अपना सोमान बढ़ता है, नशा चढ़ता है, क्योंकि और किसी को इस तरह का ज्ञान स्वयं भगवान प्राप्त कराए वो होता नहीं है, सारे कल्प के अंदर नहीं होता है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर थोड़ा सा समय, तो ऐसे समय पर जो बच्चे बाबा को पहचानते हैं और अपना सौभाग्य बनाते हैं, वारस बन जाते हैं, सारे विश्व के अंदर गिने चुने बच्चे। हाँ, कितने होंगे टोटल? कुछ है क्या अंदाज आपको? ईस्टर्न जोन में कितने हैं? अगर किसी को पता हो तो कहेंगे, कौन बैठ के हिसाब करेगा? हमें तो बाबा को याद करना है, ये गिनती करना हमारा काम नहीं है। खैर,
ये मान के चलो कि गिनती जिनकी होती है उनकी विशेष कुछ उनकी क्वालिफिकेशन होती है। बाबा कभी कभी बहुत प्यार से कहते हैं 8 की भी माला होती है या 9 की भी माला होती है, 108 की भी होती है, 16,108 की भी होती है, फिर कहते 9,16,108 की भी होती है। सुना है ये? तो जो अपने आप को समझते हैं हम 8 में नहीं, 8 में आ सकते हैं, जो आ सकते जरा हाथ खड़ा करो। 8 में, पहले 8 में एक भी नहीं है। अच्छा, एक बहन है, बहुत अच्छा भाई। एक बहन हिम्मत रख के बोल ले, हाथ खड़ा कर रही, पर वो कभी हाथ खड़ा करती, कभी नीचे कर लेती। अच्छा, जो समझते हैं हम 108 में आएंगे वो हाथ खड़ा करो। वंडरफुल। अगर ईस्टर्न जोन से इतने आ जाएंगे, कम से कम 16 तो है, तो ये तो बहुत बड़ा ग्रुप हो गया। सारे विश्व के अंदर 108 या 16,108 और उसमें से 15-16 जो हैं वो ईस्टर्न जोन के हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ईस्टर्न जोन वालों ने तो कमाल कर दी फिर। और कमाल होनी भी चाहिए कि बाबा आए ही ईस्टर्न जोन में है ख्याल में किसी को? कहाँ आए हैं बाबा? सबसे पहले कलकत्ता में। कलकत्ता कहाँ पर है? ईस्टर्न जोन में। तो ये एक बड़ा नशा होना चाहिए कि हम उस जोन से हैं जिसमें परमपिता परमात्मा अवतरित हुए। दूसरा है, क्यों अवतरित हुए? जो हम सब भक्ति तो खूब करते रहे, लेकिन क्या हुआ? भक्ति करते करते जैसा भक्ति में बोलते हैं, हम आपके चरणों की धूल हैं, और भी कई बातें बोलते हैं। तो जैसा बोलते थे, जैसा सोचते थे, जाने अनजाने वैसे बनते गए। तो बाबा ने क्या किया? बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, आप चरणों की धूल नहीं हो। शिव बाबा को तो चरण है ही नहीं, तो उनकी तो धूल हुए ही नहीं आप। ब्रह्मा बाबा वो कभी अपने पांव को हाथ लगाने ही नहीं देते थे, कहते थे मैं आपके जैसा हूं। तो इसलिए बाबा ने बड़ी युक्ति से हम बच्चों को परिवर्तन करने का एक सहज रास्ता बता दिया कि आप जो सचमुच हो, जो आपका वजूद है, जो आपका सोमान है, आप उसमें टिको। भक्तों के कहने अनुसार अपने आप को थोड़ा नीचे ले आए।
लेकिन अभी ज्ञान मार्ग है, सभी ज्ञानी तो आत्माएं हैं, सहज राज योगी तो आत्माएं हैं। तो ज्ञान और योग से क्या बनते हैं? क्या टॉपिक है आज की? मनुष्य से देवता बनते हैं। तो कभी कभी बात करते करते जब ऐसा किसको कहते हैं ना, मनुष्य से देवता बनते, तो कोई कोई जो बहुत थके हुए होते ना, कहते पहले मनुष्य मनुष्य तो बने ना, इस समय तो मनुष्य मनुष्य भी नहीं है। अब क्या है वो तो आप जानो, लेकिन बाबा किस नजर से हम बच्चों को देखते? बाबा पहले दिन से ही बच्चों को इतनी ऊंची नजर से देखते हैं कि आप तो मेरे नैनों के नूर हो, आप तो मेरे दिल तख्त नशीन हो। सुनी है ये बातें? बाबा क्या कहता है? इतना हम सबको नशा चढ़ा देता है। आप मेरे गले की हार हो। तो ये कह करके हमें हमारे सोमान में स्थित कराता है। जो हम बच्चों का सोमान है, जिसे हम सब भूले हुए थे, फिर से हमें जागृत करके सोमानधारी बनाता है पहले, और उसमें फिर सोमान में स्थित करके आजकल जैसी अव्यक्त मुरलियां सुन रहे हैं, व्यक्त भी है अव्यक्त भी हैं। अव्यक्त मुरलियों में खासकर बाबा इतनी रिफाइन करके बातें सुनाते हैं। बाप समान बनने की बात, फरिश्ता स्वरूप बनने की बात, देवता स्वरूप बनने की बात, तो उसमें फिर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भक्ति मार्ग की बातें और थी, जो अपनी कमियों को व्यक्त करते रहे और चलते रहे। समझते थे ऐसा करने से भगवान को तो हमने सुना दिया तो लाइट हो गए, लेकिन वो वास्तव में लाइट नहीं हुए, मल्टीप्लाई करते रहे। जितनी बार प्रार्थना की, आप समझो उतनी बार वो ऐड होता गया। तो अभी इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है कि अपने हर संकल्प को, कोई भी बात शुरू होती है तो संकल्पों से शुरू होती है, तो हमारे संकल्प पहले बहुत ऊंचे चाहिए, दृष्टि बहुत ऊंची चाहिए, वाणी बहुत शुद्ध चाहिए, बहुत रॉयल चाहिए। तब जाकर के कहेंगे हाँ, ये सचमुच देवी देवता बनने के योग्य है। अभी भी अगर हमारे अंदर 5 विकारों में से कोई भी विकार थोड़ा भी है, संकल्प में भी आता है, नैनों में भी आता है, जबान पर भी आता है, तो संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। देवताओं की जो महिमा है वो तो आप सब जानते हैं, सर्वगुण संपन्न। ध्यान देना जरा, हाँ, नींद नहीं करना। सर्वगुण संपन्न, किसी गुण की कमी नहीं।
सिर्फ गुण नहीं, लेकिन संपन्न उसमें, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। हाँ, संपूर्ण निर्विकारी, देखो कितने अच्छे शब्द हैं। अभी मैं अगर पूछूं भाई किसी को कभी कभी गुस्सा आता है, तो अभी देखना कितने हाथ खड़े कर देंगे। आता है? जिसको गुस्सा आता है जरा हाथ खड़ा करो। तो संपूर्ण निर्विकारी तो हुए नहीं। तो देवी देवता कैसे बनेंगे? अगर आप वो आजकल कई सीरियल बनाते रहते हैं, किताबों में भी ऐसी कहानियां बना के किताबें छापते रहते हैं कि देवताएं भी आपस में लड़ते थे, तीर कमान से लड़ते थे, मशाल लेके लड़ते थे, और भाला लेकर के वो उससे भी लड़ते थे। तो देवताओं में और मनुष्यों में अंतर क्या हुआ? तो बाबा ने कितना स्पष्ट किया है कि भारत में विशेष रूप से धर्म गिलानी जो है उसका स्वरूप देखना है तो इन चीजों से देखो, जो अपने ही धर्म के लिए ऐसी बातें लिख दी हैं जिससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसी को लोग मिसाल समझ करके समझते हैं। अगर श्री कृष्ण ने ऐसा युद्ध कराया, राम ने भी ऐसा किया, ऐसी मिसाल देंगे तो हम क्या बन सकेंगे? लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया कि ना राम ने ना श्री कृष्ण ने हिंसा की कोई बात की। संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। हिंसा की कोई बात नहीं, तब कहेंगे देवता। अभी फिर से पूछता हूं, अब सुनने के बाद उमंग आता है? उमंग आता है कि हमको तो देवता बनना है। जो ऐसा उमंग में आते हैं जरा हाथ खड़ा करो। हाँ, कितना अच्छा लगता है। तो सभी देवता बनने वाले हैं, तो मेरी आप सबसे नम्र निवेदन है, छोटी सी करके देखो, ये 5 विकारों को मन से त्याग दो। और उसका तरीका बड़ा सहज है। अपना जो फरिश्ता स्वरूप है उसको इमर्ज करो अपने मन में, उस स्वरूप को लेके आओ। तो जो फरिश्ता होते हैं वो कभी युद्ध नहीं करते, फरिश्ते कभी दुख नहीं देते किसी को, फरिश्ते हमेशा हर एक का कल्याण सोचते। तो हम सब कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। शिव अर्थात कल्याणकारी। हाँ, सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये 3 शब्द तो सब जानते हैं। तो सदा सत्य, सत्य सोचने वाले, सत्य खाने वाले, सत्य बोल सुनने वाले, सत्य कर्म करने वाले, सत्य की बहुत बड़ी, वो गुरबाणी में बहुत कुछ लिखा हुआ उसके बारे में। तो सत्य की विजय भी कहते हैं, सुना है ना? सत्य की विजय होती है।
तो अभी विजयी बनना है। विजयी बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे ना, ऐसे कैसे बनेंगे। तो जितना सत्यता को अपने जीवन का अंग बनाएंगे और उसमें लक्ष्य रखेंगे कि अभी हमें बाप समान संपूर्ण निर्विकारी बनना है। एक तरफ है संपूर्ण निर्विकारी और दूसरी तरफ है संपूर्ण बनना है। किसमें? गुणों में, ज्ञान में, बाबा की याद में, हर एक बात में संपूर्ण बन। तब तो स्कॉलरशिप ले सकेंगे ना। जो समझते हैं कि सचमुच ऐसा हो सकता है और हम डबल ताजधारी विश्व महाराजन बन सकते हैं, वो हाथ खड़ा करोगे। शाबाश। जिन्होंने नहीं किया वो पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हों तो वो भी हाथ खड़ा करें। ठीक है, लेकिन एक लक्ष्य चाहिए। मैंने ये देखा कि जब लक्ष्य रखते हैं तो लक्षण आने शुरू हो जाते। आज बाबा ने भी मुरली में भी यही कहा कि एकदम से नहीं होता है। एकदम से कहो कि बिल्कुल निर्विकारी बन जाएं, एकदम से कहो कि सब श्रेष्ठ संस्कारी बन जाएं, नहीं, धीरे धीरे हो। थोड़ा समय लगता है उसमें। पर जो लक्ष्य ही नहीं रखेगा तो वो कैसे बनेगा? हाँ, इसलिए आप सबसे फिर से पूछ रहा हूं कि जो लक्ष्य रखने के लिए इच्छुक हैं, तैयार हैं, अब वो हाथ खड़ा करो। तो अभी आप तो सब पास विद ऑनर हो गए फिर। क्योंकि लक्ष्य के अनुसार लक्षण आते हैं। तो आप थोड़ा सा कष्ट करना, सवेरे बाबा से जब गुड मॉर्निंग करते हैं तो याद दिलाना अपने आप को, बाबा मैंने आपसे ये सीखा है। एक होता वायदा करना, वायदे की बात मैं नहीं कह रहा हूं। बाबा आपसे ये बात सुनी और सीखी है कि हम ऐसा बन सकते, और मैंने निश्चय किया है कि मुझे बनना है। ऐसे सवेरे सवेरे अगर अपने आप को याद दिलाएंगे ना तो सारा दिन बहुत आपको खुमारी चढ़ी रहेगी, नशा रहेगा। और सोने से पहले बाबा को थैंक्स देना कि आज का दिन बहुत आनंद से गया, बहुत खुशी से गया, जैसा लक्ष्य रखा था वैसा ही पुरुषार्थ चला है। तो ऐसा अगर आप सोच करके चलते रहेंगे तो आप देखेंगे एक दिन में कितना फर्क पड़ता है, एक हफ्ते में कितना फर्क पड़ता है, दूसरे हफ्ते तक कितना फर्क पड़ता है। बड़ा एक सहज सा तरीका है। इतना ही अपने आप को देखना कि पहले से मेरे में इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है। जैसे देखो आजकल तबीयतें तो थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो रोज डॉक्टर आकर के टेम्परेचर देखेगा, बीपी देखेगा, हार्ट का वो लगा करके सुनेगा कैसा है। वो सारी बातें देख करके
फिर पेशेंट को बताते हैं अभी कल से आज बेहतर है, अभी तो इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो पेशेंट को भी अच्छा लगता है कि दिन ब दिन अच्छा हो रहा है। तो इस समय तो सच पूछो तो सारी दुनिया 5 विकारों के बीमारी के मरीज, बुरा नहीं मानना, मरीज हैं। अगर आपने अपने भी इनका विकारों का त्याग किया, इन पर विजय पाली और दूसरों को भी अगर थोड़ा सा अपने एग्जाम्पल से, अपने मिसाल से हिम्मत दिला दी, तो आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। ये छोटी बात नहीं है। और इसके लिए मैं जरूर कहूँगा कि दृढ़ संकल्प चाहिए। एक होता है जिस समय हम सुनते हैं, कोई भी आपको सुनाता है, उस समय सुनते हुए उमंग तो आ जाता है, खुशी होती है क्योंकि अच्छी बात है, फिर भूल जाता है। तो ये अगर आप पक्का लक्ष्य रखें कि मुझे संपूर्ण इस बात में अच्छी तरह से बाबा की श्रीमत के अनुसार सपूत बच्चा बन करके संपूर्ण विजयी बनना है, तो आपका मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ आत्मा को सच्चा सुख जो है, जो संपूर्ण पावन जीवन का जो सुख है, वो तो उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल होता है। वो चेहरे पर रहता है, हमेशा मुस्कान चेहरे पे रहेगी। ये आपको कोई ना कोई मिलेंगे, बोलेंगे भी कि आजकल आप बड़े खुश नजर आते हैं। तो आप सोचेंगे भाई मेरे को आजकल क्यों, पहले क्यों नहीं कहता था? तो उसका कारण है कि आपने इस पर अटेंशन दिया, पुरुषार्थ किया और थोड़ा उसके लिए होमवर्क भी करते रहे, मुरली का भी अध्ययन किया, अपना चार्ट भी रखने का कोशिश किया। उसकी रिजल्ट मिलती है, आत्मा अवश्य आगे बढ़ती है और जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। और जब आपके सामने कोई दूसरा भी बढ़ रहा हो तो उसको देख करके भी बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये वंडरफुल बात है अपने इस ईश्वरी ज्ञान में कि कंपटीशन नहीं है, हेल्दी कंपटीशन है। एक दो को देख करके सीखते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कट थ्रोट कंपटीशन नहीं है जो पहले दूसरे की जो प्रोग्रेस हो रही है उसको रोकें ताकि हमारा नंबर आगे आ जाए। ऐसा नहीं है। एक बढ़ेगा आगे तो साथ वाला दूसरा भी बढ़ेगा। और हम सबको देखो, हाथ सभी ने खड़ा किया ना, सतयुगी शहजादे शहजादियां सब बनेंगे तो फिर सबको क्या कहें, हम पंछी एक डाल के संग संग डोले जी, संग संग डोले, ऐसा हो जाएगा फिर।
ठीक है, अभी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, किसी को भी। हाँ, बोलिए। थोड़ा नजदीक आके बोलो। उसका बड़ा सहज तरीका है। मैं जो अपने अनुभव से बता रहा हूं, अमृत वेला कभी मिस ना करो। चाहे आधा घंटा ही करो, ज्यादा नहीं करो, आधा घंटा। और उस समय आपका मन खुशी खुशी बाबा के साथ लगना चाहिए, चिंता से नहीं, डर से नहीं, खुशी से। गीत गाओ बाबा के प्यार के, मन ही मन में। अंत में तो साइलेंस में चले जाएंगे, बहुत मजा आता है। दूसरा है, मुरली सवेरे कभी मिस ना करो, पढ़ो। अकेले घर में है, पढ़ लो, फिर सेंटर पे जाके सुन लो। तो ये दो चीजें अगर आपने कर ली, अपने आप बाकी सब कुछ हो गया। अब देखो, मुझे 63 साल हो गए जब से ज्ञान में आए, तो 63 साल से बहुत मुश्किल से कभी तबीयत के कारण होश में नहीं है, ऑपरेशन हुआ है, उस दिन मिस की होगी मुरली, लेकिन एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। कभी कभी तो दो बार मैं मुरली, एक बार खुद पढ़ता हूँ, एक बार कोई सुनाता है या क्लास में सुनते हैं। तो ये हम सब के लिए नाम ही है उसका, ज्ञान अमृत। अमृत है ही, हमें अमृत बनाने के लिए। तो जितना हो सके, बड़ी दादी को देखते थे, प्रकाशमणि दादी को, जब फ्री होंगी मुरली उठा करके पढ़ना शुरू करें। दिन में कम से कम भी 4-5 बार तो वो मुरली पढ़ती थी। ऐसे ही और भी बड़े जो हमारे हो गए, मुरली सबको बहुत प्यारी लगती। इसलिए ये शब्द आते हैं, जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से प्यार है। ठीक है ना? ये क्या बोल रही है? तो सभी बहनें भाई, बहुत प्यारे हैं आप, बाबा के बहुत लाडले हैं, और बाबा यही चाहता है मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा बने। जी बहन जी। हैं जी, हमें भी फरिश्ता बनना है। आओ इधर आओ, इधर आओ। ये कहती है कि मैं भी फरिश्ता बनना चाहती हूँ, और मैं क्या कहता हूँ, आप तो अभी फरिश्ता हो। बच्चे देवता होते, बच्चे फरिश्ते होते हैं, तो आप फरिश्ता अभी से हो। किसी को तंग तो नहीं करते ना, सुख देती हो, तो जो सुख देता है वो फरिश्ता। ठीक है?
जी बहन, बाबा ने कहा है कि 8 घंटे याद में रहना। हाँ, वेल बिगन इज हाफ डन, ऐसा होता है ना। तो पहले स्टार्टिंग अच्छी करो, सुबह सवेरे सवेरे बाबा की याद और मुरली वो रेगुलर आपकी होनी चाहिए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, बीच बीच में मानो आप टीचिंग में हैं, टीचिंग में है, हाँ, अच्छा, तो फिर भी सारा दिन माइंड तो फ्री रहता है, बिजी तो नहीं होता। तो जितना हो सके अटेंशन रखो। अटेंशन रखते रखते आप 8 घंटा कह रही हो, 24 घंटा हो जाएगा। वही जब भी बैठती है याद में तो बाबा को ही देखती है, तो इसलिए बाबा कहता है सी नो ईवल। बहने जो बाबा उठ के जा रहे हो, अलावा 3 मिनट योग करके जाएंगे। भाई साहब अभी स्टेज पर हैं, आप सब कहाँ जा रहे हैं? बैठिए, 3 मिनट योग करके जाइए। बाबा के सिवा और क्या देखेगी? तो एक गीत वो गा लिया करो ना जो अपना बना हुआ है, बाबा तुझे देखता रहूं देखता रहूं। तो इसलिए बाबा ने एक बहुत अच्छी युक्ति बताई है। आप जब घर से कारोबार में जाने का सोचो तो बाबा को उस समय ऐसे देख करके चित्र रखो अपना बाबा का कि बाबा चलिए मेरे साथ, हम कारोबार में चल रहे हैं। तो जिस कारोबार में भी होंगे बाबा साथ में होगा आपके, फिर नहीं भूलेंगे आप। ओ दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं हो बाबा देखता रहूं, देखता रहूं। दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं। से बसाया है दिल में तुम्हें हम, जब से बसाया है दिल में तुम्हें हम, तब से मन नाचे मेरा खुशियों में हरदम, तब से मन नाचे मेरा खुशियों में हरदम। खुशियों के झूले